प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों भी इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का प्रॉपर आंसर की बताएंगे और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो है टोटल जो है टाइम इसमें दिया जाएगा 1 घंटा 15 मिनट का। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। 1 से 48 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 40 प्रश्न का ही आप लोगों को जवाब देना होगा। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा ये हो जाता है जूल, यानी पहला का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि है, तो आधारी राशि यहाँ पर जो है ना समय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली प्रश्न आप लोगों से जो बोला जा रहा है ये 3 नंबर है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो देखिए 1 मीटर बराबर जो होता है ना ये आपका 3 जो है ना 10 पर पावर, ठीक है प्यारे बच्चों, 10 पर पावर -3 जो है ना किलोमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में ये दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, तो याद रखिएगा अदिश राशि हमारा यहाँ पर चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है ना याद कर लेना आपको। आइए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का ऐसा मात्रक जो है ना मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी याद कर लेना है। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 6 नंबर है, वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, तो याद रखना है इन तीनों में जो संबंध है ना ये वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो यही संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर आपसे बोला किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 7 नंबर का ऑप्शन सी होगा m/v होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 8 का याद रखना है, ऑप्शन होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद कर लेना है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दें प्यारे बच्चों आप लोग हमें इस नंबर पे ज़रूर मैसेज करिएगा 98 355 16 710, 98 355 16 710 पर आपको जो है ना अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 11th आर्ट्स लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप मीट करेंगे और आपको जो है ना आगे इसे बताएंगे भी। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे इसे ज्वाइन करना है, बट इस पर आप मैसेज कर लेना, हो सकता है हम आपको लेट रिप्लाई बट दे देंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूंगा अभी व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 का तैयारी भी कराया जाता है। 2026 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और आपका इसके बाद सेकेंड टर्म एग्जाम होगा, फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा 11th का, तो सारा पेपर मिलेगा और मंथली एग्जाम चलता है, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, तो याद रखना है ये होता है केजी बटे जो है ना एम का क्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट कर लेना है। 10 है, किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्तम कितना हो सकता है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा लगभग 4 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 की ओर। ये आपसे बोला संपीड़ित कमानी का में धारित ऊर्जा कितनी क्या होती है, याद रखना है ये स्थितिज होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या है, 12 का याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा mgh, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो 13 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक है, तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन ए होगा, मीटर का। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 14 का जो है ना ए नंबर याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। ध्वनि तरंग गमन कर सकती है किस चीज़ में, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये कर सकती है एक तो सिर्फ ठोस में, सिर्फ तरल में, फिर सिर्फ गैस में, तीनों में कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। 2 क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या होती है, तो याद रखना है 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका जो है ना
पाई होता है, ठीक है ना, गामा होता है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा होगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला संवेग पीठ एवं गतिज के में संबंध क्या है, तो आप नोट करेंगे ना, तो बिल्कुल 17 का ऑप्शन सी होगा, के पी का स्क्वायर बट्टे में 2m होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। ये आपसे बोला किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर होगा, तो घनत्व बराबर जो होता है ना आप नोट करेंगे, ये होता है द्रव्यमान बराबर आयतन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है, तो याद रखना है ये आपका हो जाएगा पारे का 76 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए आपके सामने 20 नंबर है, निम्नलिखित में किस में जरूरत अधिक होता है, तो याद रखना है 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भारी वस्तु का, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। 21 रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बिल्कुल 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, संवेग के संरक्षण पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। जो ना रस्सा काशी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो याद रखना है 22 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो बिल्कुल 23 का ऑप्शन बी नोट कर लेना, प्रकाश के जो ना संचरण के लिए। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, तो याद रखना है 24 का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, लगभग 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस तरंग का जो ना उपयोग धातु की भारी रचनाओं में दरार का पता लगाने के लिए होता है, तो याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना पराश्रय तरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये आपसे बोला किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाता है, तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन ए होगा, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता क्या है, तो बिल्कुल 27 का आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा, नोट करना है, ऊर्ध्वापातन, यानी ऑप्शन डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, खड़िया क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है खड़िया जो है ये एक यौगिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोयले का जलना, ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना बिल्कुल सी हो जाएगा, नोट कर लेना है, नाइट्रोजन। चलिए पहले PDF डाउनलोड करने के लिए सकते फिर कंटिन्यू आंसर बताएंगे आपको। जो आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक कर लीजिए, और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना फटाफट से क्या करेंगे, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आप जैसे ही ऊपर करेंगे, देखिए जैसे ही ऊपर करिएगा फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इसी पर आप लोगों को जो है ना क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा ना तो आपके सामने अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आएगा। नीचे आइएगा ना तो क्लास 9th का सेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं नीचे थोड़ा सा, और देखिए ये रहा क्लास 9th का सेशन लिखा हुआ, यहाँ देख लीजिए बिहार बोर्ड क्लास 9th फर्स्ट मिनट एग्जाम लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना, ठीक है। इस प्रकार से नीचे आइएगा ना तो आपको सामने पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को। फिर आप नीचे कंटिन्यू आइएगा तो आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, पेपर का नेम होगा, डाउनलोड लिंक होगा, जो भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हिंदी संस्कृत साइंस सोशल साइंस मैथ, इसके अलावा इंग्लिश उर्दू नॉन हिंदी। फिलहाल हम लोग करते हैं साइंस का डाउनलोड। साइंस है सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ भी पेज को रिफ्रेश करना है, क्योंकि नया कुछ डालेंगे तो वो आपको दिख जाएगा रिफ्रेश करने से, ठीक है। तो आपको जब भी आना है तो रिफ्रेश करना है। देखिए अभी ये नहीं दिख रहा है ना, अभी क्या करेंगे, पहले हमें यहीं पे रिफ्रेश करना होगा। अगर
ऐसा कुछ हो तो यहीं पे रिफ्रेश कर लीजिएगा। देखिए हम रिफ्रेश कर लिए, अब जाएंगे तो पूरा कंटिन्यू है, साफ साफ हमें दिखेगा। ठीक है, देखिए खुल जाएगा। चलिए अब हम लोग साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये खुल गया ना, अब इसको भी रिफ्रेश एक बार कर ही लेना है। फिर आप देखिए ये पूरा का पूरा कंटिन्यू खुल गया। अब आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ सकते हैं। इस प्रकार से आइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की प्रॉपर मिल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, ये आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो बनाना होगा उन सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पर हम लोग दे देंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो बनाना होगा यहाँ पर हम लोग दे देंगे, तो आपको चेकआउट करते रहना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है ना 31 की ओर। ये आपसे बोला वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाएगी? तो याद रखना है इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट करना है विसरण। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 32 है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, ऊर्ध्वापातन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर। शुष्क बर्फ इनमें से कौन है? तो याद रखना ऑप्शन डी ठोस CO2। क्वेश्चन नंबर 34 है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहेंगे? तो 34 का आंसर की आपको ये नोट करना है, घनत्व कहेंगे। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातित पदार्थ नहीं है? तो 35 का ऑप्शन आपको नोट कर लेना है, डी नंबर जल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। ये आपसे बोला सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो 36 का आंसर की सी नोट कर लेना है, ये लेटनियम हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए 37 निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी नोट करना है, प्राउड। ठीक है, आगे प्राउस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी नोट करना है। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर जो ना 39 है कि निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? तो इसका ऑप्शन आपको बी नोट करना है, सी भी करेक्ट होगा। आइए 40 को बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर नोट करिएगा ना, तो बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, प्लस में 3। तो हम लोगों को 40 ही बनाना था, हम 40 प्रश्नों का आंसर के आपको बता दिए। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी सिखा दिए हैं। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका है इस प्रकार से प्रश्न, आप लोगों को कितना बनाना है ये सारा चीज़ आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे। संतुलित तथा असंतुलित क्या चीज़, इस प्रकार से सारे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और जहाँ से डाउनलोड करना बताओ वहाँ से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।